हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो हम सब चलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स की ओर, जो आज सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं तब आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो बिना देरी करते हुए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहाँ पर साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया जाएगा? तो जब ये हाल में 5 जनवरी से 8 जनवरी के बीच साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण होने वाला है, वो कहाँ पे? ढाका में होने वाला है। ये ढाका में मनाया जाने वाला है, जो 10वां साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया जाने वाला 5 से 8 जनवरी तक। चलिए आते हैं तब दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होने वाला है? तो जो भी हाल में भारत का अंडर वाटर मेट्रो शुरू होने वाला है, वो कलकत्ता से हावड़ा शहर के बीच। कलकत्ता से हावड़ा शहर के बीच। अभी तक मेट्रो भारत के कितने शहरों में लॉन्च हो चुका है? तो भारत के 15 शहरों में। भारत के 15 शहरों में अभी तक मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। और जो मेट्रो अभी तक सबसे लंबी दूरी है, वो दिल्ली में है 390 किलोमीटर की। जो मेट्रो की सबसे लंबी दूरी दिल्ली। इसका विस्तार दिल्ली के सबसे बड़ा मेट्रो मेट्रो का जो लाइन है, दिल्ली की 390 किलोमीटर में, दिल्ली में 390 किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो चलिए आते हैं तो तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1984 से कलकत्ता से हुई थी, डालीगंज से। चलिए आते हैं तो तीसरे क्वेश्चन की ओर। टोलीगंज से दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण संचार मिशन के द्वारा दिल्ली में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? जो भी हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण संचार मिशन के द्वारा दिल्ली में लॉन्च की गई है, वो प्रज्वल चैलेंज लॉन्च की गई है। और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं, श्री शैलेश कुमार सिंह के द्वारा ये लॉन्च की गई है, श्री शैलेश कुमार सिंह के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं श्री शैलेश कुमार सिंह, और इसकी जो कभी श्री शैलेश कुमार जी के द्वारा ये लॉन्च हुई है, प्रज्वल चैलेंज। तो चलिए आते हैं तब चौथे क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, तो आप सब अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो भारत के भी ग्रैंड मास्टर बने 78 ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो कलकत्ता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी ने ये कारनामा अपने हासिल किया है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विजेता कौन थे? तो वो 1988 में 14 वर्षीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी थे। 1988 में भारत के पहले शतरंज खिलाड़ी 1988 में विश्वनाथन
विश्वनाथ आनंद जी थे, जो 14 वर्ष थे, जो मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये कारनामा मतलब जीते, शतरंज खिलाड़ी बने थे, ग्रैंड मास्टर, जो भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ, भारत के पहले ऐसे थे जो 14 वर्ष की उम्र में विश्वनाथ आनंद जी ने ये कारनामा हासिल किया था। चलिए आते हैं तब 5वें क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर मेगा दायरे का उद्घाटन किया है? जो भी हाल में कर्नाटक राज्य में मेगा दायरे का उद्घाटन हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मंडैया कर्नाटक में मेगा दायरे का उद्घाटन हुआ है। चलिए आते हैं तब 6वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा कौन सी लॉन्च की गई है? तो जो भी हाल में इसके गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा उत्कर्ष 2 के नाम से यह रणनीति जारी हुई है। उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया है। चलिए आते हैं तब 7वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अपने कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कर्नल हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? जो भी हाल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप चल रहा है उसमें कर्नल हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक से सम्मानित की गई हैं। चलिए आते हैं तब 8वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जो टाटा सन्स के पूर्व निदेशक थे उनका क्या नाम है? तो उनका कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार का भी हाल में निधन हुआ है। जिनका हाल में निधन होगा तो कौन थे? कृष्ण कुमार, जो पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित थे। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे। तो चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। रक्षा अनुसंधान DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO किस दिन अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो DRDO किस दिन अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। एक जनवरी को इसकी स्थापना, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली है इसका मुख्यालय। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है समीर बी कामत, जो इसके चेयरमैन है वो समीर बी कामत है।
समीर बी कामत इसके चेयरमैन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, तो आप सब अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। हम सब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का क्वेश्चन है, इस वर्ष कहां पर शुरू होगी भारत की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी? जो भारत की भी पहली होम्योपैथी फार्मेसी शुरू होने वाली है वो कहां पे? भोपाल में शुरू होने वाली, इसका उद्घाटन होने वाला है भोपाल। इसका उद्घाटन भोपाल में होने वाला है। जो भोपाल के राज्य मंत्री किशोर कुमार कंवारे, राज्य मंत्री रामकिशोर कंवारे के द्वारा यह सूचना मिली है कि भारत की पहली होम्यो फार्मेसी जो भोपाल में शुरू होने वाली है, इसमें 600 प्रकार की दवाइयां इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। जो मतलब अभी तक 145 प्रकार की दवाइयां इसमें उपलब्ध हैं और 600 प्रकार की होने का इसका लक्ष्य है। तो जो इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।